की हेडलाइंस के साथ। झारखंड विधानसभा का 14वां दिन सीएम हेमंत सोरेन ने दिया सदन को जवाब। सदन दिखा सीएम सोरेन का अलग अंदाज। हजारीबाग बीजेपी युवा मोर्चा का 1 दिवसीय धरना। सरकार की नाकामियों को लेकर दिया धरना। भत्ता और सुरक्षा की उठाई गई मांग। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई सेंटर का हुआ उद्घाटन। डीएम की पत्नी ने किया उद्घाटन। मौके पर कई महिलाएं रही मौजूद। और जामताड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक। युवा मोर्चा के अध्यक्ष कृष्ण तिवारी ने केशर का हेमंत सोरेन को लिया आड़े हाथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज पटना में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 की शुरुआत की गई। इस मौके पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन सहित कई उद्योगपति और शुगर मिल के मालिक मौजूद रहे। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दीप जलाकर इथेनॉल पॉलिसी का उद्घाटन किया। इस नीति के तहत बिहार में मक्का, ईख और चावल से भी इथेनॉल बन सकेगा। इस कार्यक्रम में साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता सहित उद्यमी ने बिहार में निवेश करने की आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार सरकार बिहार में निवेश अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए प्रयत्नशील है। राज्य में निवेश को सुगम बनाने, रोजगार उत्पन्न करने और जन कल्याण के लिए राज्य ने सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाया है। वहीं इस कार्यक्रम में इन्वेस्टर के रूप में आए साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता ने कहा कि बिहार में मक्का, गन्ना और चावल का उत्पादन काफी अच्छा है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। लेकिन उद्योग लगाने के लिए जिस तरह का रेट बियाडा की ओर से दिया गया है, वो इन्वेस्टर्स को आकर्षित नहीं कर पाएगा। यहां पर आए हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अग्रवाल साहब, बीआईए के अध्यक्ष खेतान साहब, बिहार शुगर मिल एसोसिएशन के सारे पदाधिकारीगण, बड़ी तादाद में आए हुए इथेनॉल में इन्वेस्ट करने के लिए राजेश जी जो माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी के ओनर हैं, जो बिहार में इथेनॉल ही नहीं कई चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर यहाँ सचिदानंद जी भी जो ऐसे इन्वेस्टर यहाँ पे आए हैं जो भी इथेनॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ बिहार विधान परिषद में नई दिल्ली के साथ वो सीनियर मेंबर हैं। देखो यहाँ पर मक्का का खेती बहुत अच्छी है, गन्ने की है, ब्रोकन राइस की है। तो इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि इथेनॉल के प्रोडक्शन का यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन जिस तरह के जमीनों के रेट बियाडा ने दिए हैं, उसको देख करके मुझे नहीं लगता कि कोई आकर्षित हो पाएगा। इनको डेफिनेटली लैंड्स के रेट कम करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, या कुछ ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि प्राइवेट लैंड लेकर और वहां पर प्रोजेक्ट लगाया जा सके। बियाडा के रेट पर प्रोजेक्ट लगाना बहुत मुश्किल काम है। किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा, उनको उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल सकेगा, और अभी जो उनको सेल करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना होता होगा, वो यहीं की यहीं इन एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को वो बेच सकेंगे। वो सरकार को तय करना है, लेकिन फिलहाल तो सरकार ने जो इथेनॉल को लेकर के जो पॉलिसी बनाई है और जो अनाउंस की है वो उत्साहवर्धक है, और उसमें जो इंसेंटिव सरकार दे रही है उसमें कहीं कहीं कुछ क्लैरिटी की आवश्यकता है। जब वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली अच्छी संभावनाएं आ सकेंगी। श्री शाहनवाज हुसैन जी का संबंध हमारा, जब वो टेक्सटाइल मिनिस्टर थे तब से हमारा उनसे संबंध है। मैं इंटीमेट अपरेल एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, और हमारा संबंध उनसे पुराना है। और उनकी जो डायनेमिज्म है, उनकी जो डिसीजिव लेने की पावर है, और जो उनका उद्योग को बढ़ाने का जो एक जज्बा है, उसको देखते हुए हम यहाँ पर आए। और इथेनॉल प्रोडक्शन
उद्योगपति इन्वेस्टर के लिए भी और बिहार स्टेट के लिए भी बहुत फायदेमंद चीज है। शाहनवाज जी ने बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आई है और जितने भी गवर्नमेंट हैं और जितने भी इंडस्ट्री हैं, एवरीबडी सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टेड। और मुझे लगता है कि बिहार की जो ये पहली इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी आई है, इसको बहुत ज्यादा रिस्पांस मिलेगा और बहुत से इंडस्ट्रीज इस बिहार में आएंगे और प्रोडक्शन का फैक्ट्री लगाएंगे। तो अब इस नीति के जरिए राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, इथेनॉल की दिशा में कदम जरूर उठाए जा रहे हैं। कितने कारगर आने वाले दिनों में होंगे, कितनी मेहनत बिहार सरकार की रंग लाएगी, ये भी देखना होगा, लेकिन इसकी शुरुआत जरूर की गई है। उधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 14वां दिन रहा और पिछले 14 दिन में सदन की कार्यवाही कई मामलों में सुचारू रूप से चली, तो कई मामलों में सदन में हंगामा भी हुआ। बता दें कि पिछले 14 दिनों में एक एक कर सभी विधायक विभागों का बजट सदन में रखा गया। वहीं आज अंतिम विभाग के रूप में गृह, कारा, कार्मिक और ऊर्जा विभाग के बजट को पटल पर रखा गया। इस दौरान विपक्ष ने सरकार के तमाम विभागों पर कटौती प्रस्ताव भी विपक्ष की तरफ से लाया गया और सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए गए। विपक्ष ने सवालों के जवाब को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा, लिहाजा आज तमाम विभागों को लेकर मुख्यमंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। साथ ही सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सदन में तकरीबन 1 घंटे से भी ज्यादा बोले। इस दौरान उन्होंने अपनी कार्य योजनाओं को बताया और विपक्ष पर निशाना साधा और सदन में मुख्यमंत्री शायराना अंदाज में विपक्ष पर तंज भी कस रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं आज सदन में क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। डिबेट में हमारे माननीय विधायक अमर बावरी जी ने हिस्सा लिया, वैद्यनाथ राम जी ने हिस्सा लिया, हमारे वरिष्ठतम सदन के सदस्य सीपी सिंह साहब ने भी हिस्सा लिया, इरफान अंसारी साहब ने भी हिस्सा लिया, प्रदीप यादव जी ने भी हिस्सा लिया, लंबोदर महतो जी ने भी हिस्सा लिया, विनोद कुमार सिंह जी ने भी हिस्सा लिया, विकास मुंडा जी ने भी हिस्सा लिया, अमित मंडल जी ने भी लिया और उमाशंकर जी ने भी। और अपने अपने तरीके से आज इस दिन भर के चर्चा में लोगों ने हिस्सा लिया था। सदस्यों ने आज तक के इस डिबेट में अपनी अपनी बातें रखी। रांची नगर निगम की ओर से सकारात्मक पहल करते हुए रांची शहर के अंदर महिलाओं के लिए 2 बस सेवाएं शुरू की गई हैं और ये बस रांची के 2 अलग अलग रूट पर सिर्फ महिलाओं के लिए चलेंगी, जिसके ड्राइवर पुलिस होंगे लेकिन कंडक्टर महिला होंगी। वहीं महिला बस का शुभारंभ नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय और नगर आयुक्त मुकेश कुमार के द्वारा किया गया, जिसका जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा ने। निगम की ओर से मेयर और डिप्टी मेयर की तरफ से एक सकारात्मक पहल करते हुए महिलाओं के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू की गई है। बस की संख्या जो है वो 2 है। हमारे साथ डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस सोच के तहत ये पहल शुरू किया गया है। देखिए, रांची शहर कैसे बदले, सभी वर्ग के लोगों को कैसे सुविधा बढ़े और महिला सशक्त कैसे हो, महिला को हम कैसे सुरक्षित रख सकें, इन सब चीजों पर रांची नगर निगम की पैनी निगाह है। और इसी को देखते हुए आज हम लोगों ने 2 पिंक सिटी बस कचहरी चौक से राजेंद्र चौक के लिए निकाला है। हमारी योजना है कि ये अगर अच्छा से परिचालन हो, आपने देखा होगा कंडक्टर भी हम लोगों ने महिला रखा है। और हमारी योजना है कि जब हम बृहद पैमाने पे बस सर्विस स्टार्ट करें तो इस तरह की महिला बसेज हर एक क्षेत्र, हर एक एरिया में रहे, जिससे कि महिलाओं को अपने आप में सुरक्षित दिखे भी और एक सशक्त महिला का स्वरूप हम रांची शहर में दिखा सके। हमारा यही प्रयास अभी है।
तो ड्राइवर क्या महिलाएं रहेंगी? अभी हम लोग ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं कि ड्राइवरी भी महिला करे, और हमारी महिला स्वयं सहायता समूह जो आज के दिन लगभग 12,000 13,000 हो गए हैं, उनमें से हम कैटेगरी बना के छांट रहे हैं कि जो लोगों को इच्छा है कि ड्राइवरी या कंडक्टर का काम वो कर सकते हैं, उनको हम ट्रेनिंग दिलाने का काम करेंगे। इससे पहले भी 2 बस और शुरू की गई थी, इससे पूर्व में भी महिलाओं के लिए खासकर, तो क्या वो असफल रही? अगर असफल रही तो किन कारणों से रही? देखिए, पिछली बार जो 2 बसें निकाली गई थी उस समय उनके कलर्स में परिवर्तन नहीं किए गए थे। सवारी की कमी होने के कारण ड्राइवर्स लोग उसमें मिक्स कर दे रहे थे, और बाद में कोरोना 1 साल का आ गया था, जो एक प्रमुख कारण रहा जिसके कारण वो असफल दिखने लगी। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने इस पर पूरी समीक्षा की और पाया कि अगर कलर बदल दिया जाए, उसको इस तरह का प्रस्तुत किया जाए कि बाहर दूर से ही दिखे कि वो महिलाओं के लिए है, तो वो ज्यादा सुरक्षित और अच्छा रहेगा। तो इस बार हम लोगों ने नए सिरे से नए ढंग से इसको निकाला है। बिल्कुल, ये एक अच्छी पहल है। और जो कंडक्टर हैं इसकी कंडक्टर भी जो है महिला है और पिंक ड्रेस में ही आज नजर आ रही है। बाकायदा जो खुशी की मिठाई है वो लेकर जो है एक दूसरे को खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। हम थोड़ा जो महिला कंडक्टर हैं उनसे ही बात करेंगे कि आज से आप जो है इस पिंक बस में जो है कंडक्टरी कर रही, किन किन खास बातों को आप लोग को ध्यान रखना है, इस विषय में क्या जानकारी? सर, लेडीज लोग को हम लोग बहुत आराम से चढ़ाते हैं, गाड़ी पे आराम से उतारते हैं सर, और उन लोग का जितना सुविधा बने उतना सुविधा हम लोग का पूरा देते हैं सर। परिचालन सही रूप से हो सके, महिलाओं को दिक्कत ना हो, और तो किन किन नियमों को खासकर जब बस के अंदर ध्यान रखने के लिए आप लोग को बोला गया है? हम लोग को बस के अंदर में बच्चे लोग को जिस तरह हम लोग बैठाते हैं, उन लोग को सबको सुविधा होना चाहिए बैठने के लिए। जितना महिला लोग को होता है उतना हम लोग अंदर में सुविधा देते हैं सर। क्या नाम हो गया? सोनी तिर्की सर। जी, सोनी तिर्की सर। ये सोनी तिर्की थी, साफ तौर पे कह रही है कि जो बस के अंदर जो भी महिलाएं रहेंगी उनका खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मैं आपको दिखा दूं कि जो पहले जो बस शुरू की गई थी वो जो रंगों का, बसों का जो रंग था उसमें कोई फर्क नहीं था, जिसकी वजह से ड्राइवर भी पुरुष थे और कंडक्टर भी पुरुष थे, और महिला बस में पुरुष यात्री को बैठा लेते थे, जिसके बाद से जो महिलाओं को काफी परेशानी होती थी। लेकिन इस बार जो है रांची शहर में महिलाओं के लिए जो है बस का जो कलर है वो बदल दिया गया है, और इस बार जो है पिंक कलर इसे दिया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही जगह दिया जाएगा, महिलाओं को ही सवारी करने की इजाजत होगी। अब देखना होगा कि जो रांची नगर निगम का ये जो पहल है कितना सकारात्मक साबित होता है, क्योंकि अगर यह जो पहल है वो बिल्कुल सकारात्मक रूप से चलता रहा, बसों का जो परिचालन है वह सही तरीके से होता रहा, तो आने वाले दिनों में जो है महिलाओं के लिए जो बसों की जो संख्या है वो बिल्कुल बढ़ाई जाएगी। सहयोगी पंकज के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो महिलाओं के लिए स्पेशल बस की शुरुआत की गई है और इसमें कंडक्टर महिलाएं नजर आएंगी तो बस के ड्राइवर पुरुष नजर आएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार पूरी तरह से सख्त है। बावजूद इसके लोग काफी लापरवाह नजर आ रहे हैं। सड़कों पर लोग बिना मास्क और सैनिटाइजर के घूम रहे हैं, जिससे कोरोना की रफ्तार में काफी तेजी आई है। वहीं अगर बात करें रांची के प्रतिष्ठानों की, तो प्रतिष्ठानों में काफी लापरवाही बरती जा रही है, और इसी को देखते हुए रांची के डीसी रवि रंजन ने सर्कुलर रोड में मौजूद सभी प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रांची डीसी छवि रंजन से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा ने, और इस दौरान क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको।
बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रांची के डीसी छवि रंजन खुद आज सड़कों पर उतर गए हैं और औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सर, सर्कुलर रोड में आज आप खुद सड़कों पर उतर गए हैं, आखिर क्या मतलब कर रहे हैं या फिर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अभी दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गया है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप ढिलाई करेंगे। ये आवश्यक है कि रांची वासी अभी भी SMS फॉर्मूला को अवश्य फॉलो करें, सैनिटाइज करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। देख रहे हैं कि कई लोग जो ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, उन सभी लोगों को वार्निंग दिया जा रहा है। दुकान और प्रतिष्ठानों को भी चेतावनी दी जा रही है, अगर नहीं मानेंगे तो अगले बार से फिर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, प्रशासन काफी सख्त है, लेकिन क्या वजह है कि फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं? लापरवाही इसलिए बरत रहे हैं कि उसके व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। बीच में केसेस काफी कम हो गए थे, तो लोगों में एक भावना आ गई कि अब केस जो है, अब वो वैक्सीन आने के कारण कोरोना खत्म हो गया है। बट कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना की जंग अभी जारी है। और मीडिया के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग भी ये जरूर अवश्य इंश्योर कराएं कि जनता के बीच में जागरूकता फैले और मास्क अवश्य पहने। सर, आज आप खुद सड़कों पे उतर गए हैं, तो क्या इस दौरान जो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तो जो लापरवाही बरती जा रही है उन लोगों को फाइन भी कर रहे हैं क्या? फाइन, उनको नोटिस दी जा रही दुकानों को, और अगर उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो DM एक्ट और CRPC के अंतर्गत जो है उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। निश्चित तौर पे कोरोना से अगर बचना है तो सावधानी बरतना होगा, क्योंकि अगर लोग लापरवाही करेंगे तो रांची के डीसी आज खुद सड़कों पे उतर गए हैं औचक निरीक्षण के लिए। और आज तो बस ये हिदायत दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कार्रवाई भी होगी। हम आपको एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से दिखा दे रहे हैं कि ये होटल सिटी पैलेस है। यहाँ पर छवि रंजन मौजूद हैं और सभी चीजों की जांच कर रहे हैं कि क्या क्या सावधानी बरती जा रही है। कस्टमर आ रहे हैं, उनके बचाव के लिए क्या कुछ है, सभी तरीके की जो सुरक्षा मानक हैं उसे रांची डीसी खुद जो है अपने खुद मौजूद होकर इन सब चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जो रांची डीसी के इस औचक निरीक्षण के बाद और लापरवाही के बाद, नोटिस देने के बाद लोग कितना जागरूक होते हैं, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कहीं न कहीं कोरोना जो है वापस से विस्फोट होगा। सहयोगी पंकज के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर और एक बार फिर से जिस तरीके से लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, उसको लेकर अब एहतियात फिर से उठाए जा रहे हैं, सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच लोगों की लापरवाही आफत बन सकती है, तो इस ओर ध्यान देना होगा। अगर आप घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, इसका ध्यान जरूर रखें। बीजेपी युवा मोर्चा ने संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया। इसका नेतृत्व मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनूप पांडे ने किया। इस बैठक में प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसलय तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और कार्यकर्ताओं के साथ इस बैठक में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वीरेंद्र मंडल सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस दौरान किसलय तिवारी ने कहा कि इस बैठक में इस विषय पर चर्चा हो रही है कि कैसे हम बूथ स्तर तक मजबूत हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस बैठक के माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में लूटने वाले और ठगने वाले सरकार बनी है जो युवाओं को ठगने का काम कर रही है। वहीं वीरेंद्र मंडल ने कहा है कि युवा मोर्चा के माध्यम से सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। बृहद बैठक का आयोजन किया गया। पिछले दिनों हम लोगों ने युवा मोर्चा के माध्यम से युवा विश्वासघात दिवस के तहत भी महाधरना का कार्यक्रम आयोजन किया और उस महाधरना के माध्यम से तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, यह संदेश भी जो है सो आम जनता के बीच में देश में सरकार को आगाह करने का काम किया है। आने वाले समय इस निकम्मी सरकार जो जिसका नीति और सिद्धांत नहीं है, उसको भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के संगठन के माध्यम से सड़क से लेकर सदन तक लोकतांत्रिक आंदोलन करेंगे और बहुत जल्द इस नीति विहीन सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। आज यह पहली बड़ी बैठक इस जिले में आहूत हो रही है। हम सारे युवा मोर्चा के लोग इस बैठक के माध्यम से
हमारा संगठन निचले स्तर यानी बूथ स्तर तक कैसे मजबूत हो, इस पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं और उसका एक प्लान बनाएंगे और उसके बाद सारे के सारे मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इस पूरे प्रोग्राम को, अपने संगठन की शक्ति को निचले स्तर तक, बूथ स्तर तक लेकर जाएंगे। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात पुलिस ने वाहन चोर गिरोह को पकड़ा है। आपको बता दें कि NH 98 गौ लक्ष्मी के छतरपुर थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हाईवा गाड़ी को काटे जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। वही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शंभू कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने मौके वारदात पर 2-3 व्यक्तियों को गैस कटर से हाईवा को काटते हुए देखा। वहीं पुलिस दल को आता देख अंधेरे का फायदा उठाकर वो सभी भाग खड़े हुए, जिसके बाद पुलिस ने पास में अवस्थित मनोज कुमार गुप्ता के कबाड़ा की दुकान में जांच पड़ताल की, जहां से कटे हुए वाहन का सामान बरामद किया गया और पुष्टि होने पर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हजारीबाग के कुर्रा थाना की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जो कुछ दिन पहले थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी में एक घर से बैग उड़ा ले गए थे। बैग में कुछ पैसे और कागजात थे, जिसे बरामद कर लिया गया है। वहीं हजारीबाग डीएसपी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति तालाब के पास बैठकर आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, जिसको देखते हुए तत्काल छापेमारी कर उन्हें पकड़ा और थाना लाया, जिसके बाद उन्होंने थाने में अपना चोरी का गुनाह कबूल किया। थाने में, कोर्रा थाना में, जिसमें वादिनी के द्वारा यह शिकायत दर्ज की गई कि हमारे घर से 2 चोर घर में घुस करके हमारे सामान चोरी करके फरार हो गए हैं। उस शिकायत के आधार पर हम लोगों ने पता किया और एक गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पे छापामारी किया गया। छापामारी के आधार पे उस दौरान 2 लड़के मटवारी तालाब के पास इकट्ठे थे। उन लोग को लाया गया थाना में पूछताछ के पश्चात एक्सेप्ट किया गया कि उधर हजारीबाग में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा युवा विश्व घात दिवस के रूप में 1 दिवसीय धरना दिया गया। बता दें कि झारखंड सरकार की नाकामियों को लेकर इस धरने का आयोजन किया गया। साथ ही जिला अध्यक्ष ने बताया कि आने वाले दिनों में वो विधानसभा का भी घेराव करेंगे। हजारीबाग के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास सिन्हा ने बताया कि झारखंड सरकार ने जनता को बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं की सुरक्षा जैसी चीजों का भरोसा दिलाया था, लेकिन सरकार ने उन्हें पूरा नहीं किया है और इसी को लेकर धरना दिया गया है। आज हम लोग यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा ये बताना चाहते हैं कि आपने सत्ता में आने से पहले जो लोग 52 वादा करके चुनाव जीता और आपने एक भी वादा पूरा करने का कार्य किया। 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, ग्रेजुएट वाले को 7,000 रुपये भत्ता देने की बात भी कही गई। महिलाओं का अधिकार को भी छीन लिया गया। उन्होंने निम्न प्रकार के सारे वादे विफल कर दिए और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप अपने वादा को पूरा करें। बोकारो जिले के पेठरवार प्रखंड के सभागार में बीडीओ शैलेंद्र चौरसिया की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में नमामि गंगे महोत्सव में होने वाली गंगा आरती, रंगोली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए बीडीओ शैलेंद्र चौरसिया ने कई दलों का गठन किया। साथ ही कार्यक्रम की सफलता के लिए 20 और 22 मार्च को पेठरवार से एक प्रभात फेरी निकाली जाएगी और इसके बाद 23 को तेनुघाट डैम से दामोदर नदी तक बैकाथन का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं बीडीओ ने कहा कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य नदियों के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, साथ ही जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। हमारे जो 23 मार्च 2021 को हम लोग एक नमामि गंगे महोत्सव के शुभ अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी की समीक्षा के लिए और उनके विभिन्न दल का गठन किया गया है, जो वहाँ होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाआरती कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत तरह की टीम का गठन किया है। आज ये बैठक उसी को लेकर की गई थी। वहाँ पे जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, पुरस्कार वितरण होना है, महाआरती होना है, रंगोली का प्रदर्शन होना है।
ये बैठक हमारी जो 23 मार्च 2021 को उसी की समीक्षा सरकार जहां पर्यावरण और जलवायु को सुरक्षित रखने के लिए पौधारोपण में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं और जंगलों में फैली आग से जीव जंतु सहित पर्यावरण पर खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि आच्छादित जिले के जंगलों में लगी आग ने गांव में रहने वाले लोगों में भी भय का माहौल बना दिया है। कई जंगलों से वन्य प्राणियों को अपनी जान बचाकर भागना भी पड़ रहा है। हालांकि वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है और जिस तरह जंगलों में आग की लपटें फैल रही हैं, उससे न केवल छोटे छोटे जीव जंतुओं और पर्यावरण पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, बल्कि वन्य प्राणी भी जान बचाकर अपना आशियाना ढूंढने को मजबूर हो रहे हैं। हजारीबाग जिले के ईचाल थाना क्षेत्र में राधा कृष्णन स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल के बच्चों को छोड़कर जब बस वापस स्कूल लौट रही थी, उसी समय सामने से आ रही ट्रक चकमा देते हुए निकल गई, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं इस दुर्घटना में बस ड्राइवर घायल हो गया, जिसका इलाज HMCH में चल रहा है। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर घटना की जांच कर रही है। स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन सबसे बड़ी राहत भरी खबर यही है कि ये स्कूल बस बच्चों को घर छोड़कर वापस स्कूल की तरफ लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ, जिसमें ड्राइवर को चोटें जरूर आई हैं और ड्राइवर का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।